भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने नहीं फूंकता, दंगे नहीं करता, दंगे नहीं कराता। योगी आदित्यनाथ जी क्षमा करिएगा, वो नफरत से अपने आप को पहचाने जाने लगे। और हिंदुओं की लाशों पर रामराज लाएंगे। विधानसभा के भीतर मारपीट का इतिहास किसी का है, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई का आरोप है, गाली गलौज का आरोप है, तो ये समाजवादी पार्टी। बरहज विधायक सलेमपुर के जो 2 बार आपने संसद बनाया है, वो मंत्री जी बांसगांव से जो हुए हैं, वो थानों को जो है पुलिसकर्मी नहीं चलाता था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चलाता था और वो विधायक का पावर रखता था। ये तो आरोप पे आप लगेंगे। सनातन आस्था का विषय था, वहाँ पर एक मुसलमान मंत्री को आप क्यों लगाते हैं जिसकी सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो 20 शब्द हिंदी का बोल के सुना दें। आपके ही राज्य में थाने फूके गए, मदनपुर का, लार का, सलेमपुर का, तो ये तो भाजपा में वही तो मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा को मठ समझ रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब से मौलवी, कठमुल्ला, उर्दू, हिंदी, अवधी इन सब पे अपना भाषण दिया है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश में मानो भूचाल सा आ गया है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को राजनीतिक रूप से देश को, राज्य को बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बाईं ओर अन्ना आंदोलन से जुड़े, छात्र राजनीति से जुड़े और कई दशकों से समाजवादी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र वर्मा जी, पंकज वर्मा जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। वहीं इन्हीं के साथ बातचीत के लिए, कहीं कि इनका काउंटर करने के लिए, दूसरी ओर हमारे दाईं ओर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी हैं। बात करेंगे इस पर कि क्या उत्तर प्रदेश में अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो अपने प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि 25 में मोदी जी को हटाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी उस सीट पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो सबसे पहले जो है ओपनिंग जो है कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, आपकी टीम को। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जी को जो भाषा है, वो अपने भाषा से उनकी पहचान है और सब लोग जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनकी भाषा क्या थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा को मठ समझ रहे हैं। अच्छा। जबकि वो मठ नहीं है, वो विधानसभा है, वहाँ तर्क और विचार विमर्श निकलते हैं। और आप अभी भी संविधान की शपथ लेके, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये देश जो है समाजवाद से नहीं राम राज से चलेगा। अब ये नहीं समझ में आता है कि रामराज समाजवाद, उनके अभी वो खुदे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि समाजवाद क्या है और रामराज क्या है। अच्छा। आप देखिए उनका बयान था, तो लगातार एक वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं और उनकी पूरी राजनीति ध्रुवीकरण पे ही टिकी हुई है, जैसा उनका पुराना इतिहास रहा है। अब सदन में किसी एक व्यक्ति को, चाहे किसी एक समाज को आप कठमुल्ला बोले, कोई संस्कृत के बारे में अगर कोई मुसलमान अगर इस तरह की भाषा बोल देता, तब तो सड़क पे अभी दंगा हो जाते। ठीक है, ठीक है। ओपनिंग जो है कमेंट, योगी आदित्यनाथ जी की भाषा वही है जो मठ में पहले थी, कुछ बदलाव नहीं आया है। एक संवैधानिक पद पे आ गए, बड़े पद पे आ गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो क्यों इस तरीके से समाज में विभेद पैदा करने वाली ऐसी भाषा का प्रयोग जो है आपके नेता कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले राइजिंग भारतवर्ष नेटवर्क का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बातचीत के लिए, जो विमर्श के लिए, जो बातचीत के लिए हमें आमंत्रित किया है, आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ तक योगी जी के भाषा और उनकी वाणी के ऊपर टिप्पणी का जो सवाल है, योगी जी एक मजे हुए परिपक्व राजनेता हैं, पूरी दुनिया इसको मान रही है। ठीक है। न सिर्फ भारतवर्ष और पूरे देश के 26-27 राज्यों के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में टॉप फ्रेम पर योगी जी का नाम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्या उनकी भाषा गुंडों वाली है? गुंडों वाली भाषा तो सदैव समाजवादी पार्टी बोलती है। अरे बाप रे। अच्छा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि साहब ये मठ नहीं है, विधानसभा है, तो क्या गुंडई का अड्डा है? विधानसभा के भीतर मारपीट का इतिहास किसी का है, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई का आरोप है, गाली गलौज का आरोप है, तो ये समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का यही इतिहास रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी की जो भाषा है बड़ी संतुलित है, निश्चित रूप से मर्यादित है, सभी के प्रति आदर भाव रखने वाला है, समरसता पैदा करने वाला है। कठमुल्ला, मौलवी, इस तरीके की बयानबाजी, फिर जो है उर्दू वुड बनाना, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष है, सनातन संस्कृति का देश है और हमारा जो संविधान कहता है कि हम सभी धर्मों के प्रति समरस भाव रखें। हमारा किसी के ऊपर, किसी की धार्मिक आज़ादी से हमारी कोई
दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सबको आज़ादी दी है, ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दीपावली भी बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप टारगेट करेंगे, जब राम जी का जुलूस निकलेगा, दुर्गा पूजा की मूर्तियों का विसर्जन होगा, तो आप लाठी चलवाएंगे, तलवारबाजी करेंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश चलेगा। आज देखिए दंगा यहाँ नहीं होता है। योगी जी पे सर्वाधिक सबसे बड़े आरोप रहे कि साहब दंगे हो जाएंगे, योगी जी हो जाएंगे। तो कितने दंगे हुए, रिकॉर्ड निकलवाइए आप। आप संभल में देख लीजिए कितने दंगे हो गए। कानूनन तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार चल रही है और लोकप्रिय सरकार चल रही है। योगी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ स्थापित हैं। मैं इसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तो जो है समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है और उसी तरीके से विधानसभा को चलाती रहती है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कॉलोनी है, ये उद्घाटन पार्क है। ठीक है, और उन्हीं के जैसे उनके नाती, उनके परिवार के रविंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी हमारे दल में, आप बताएंगे गुंडे हैं वो। इसी यही मोहन सिंह जी है, इसी कॉलोनी में रहते हैं मोहन सिंह जी। आप बता दीजिए, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला भारत सदन से, भारत सरकार की तरफ से। क्या वो गुंडे हैं? गुंडे थे वो? तो ये कहना, चूंकि अब हमारे मित्र है, बड़े भाई हैं, इनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, जानते हैं कि दल में है तो कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा। तो गुंडा, ये बताइए किसको आप गुंडा कहेंगे? नहीं, ये आरोप तो लगते रहे आप लोगों पर कि जो है थानों को जो है पुलिसकर्मी नहीं चलाता था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चलाता था और वो विधायक का पावर रखता था। ये तो आरोप पे आप लगेंगे। तो आपके ही राज्य में थाने फूके गए, मदनपुर का, लार का, सलेमपुर का, तो ये तो भाजपा में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लार में जो फूके गए, आज किस दल में है बताइए? आज पूछिए, जो लार में जो थाने फूके गए वो किस दल में आज बैठे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दल में लेके बैठी है? और क्या हो रहा है देवरिया में, आपको पता नहीं है? कितनी हत्याएं हो रही हैं। आप खुद देखिए देवरिया का इतिहास, आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए, देवरिया उठा के देखिए। तुष्टीकरण पे थोड़ी सी विषयांतर हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है समाजवादी पार्टी जो है, अच्छा एनडी तिवारी जो भी कांग्रेस जब थी, आप ही की पार्टी के थे, तो उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाया गया। तो अब भाषा की अगर हम बात करें, बौद्धिक स्तर पे थोड़े से जो चर्चा को लेके आए, तो भाषा के आधार पे आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इस राज्य पर जबरदस्ती उर्दू को आपने थोपा था। ये आरोप जो है योगी जी और जो है भाजपा के लोग लगा रहे हैं। भाई वो तो लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, 4.5 मिनट के भाषण में योगी आदित्यनाथ जी कम से कम 9 बार उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। उर्दू, आप जैसे भाषा क्या होती है, जैसे आप जिस पे आप कह रहे हैं, आप शुद्ध हिंदी बोल, योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो 20 शब्द हिंदी का बोल के सुना दें। ये भाषा का जन्म भी होता है और भाषा मरती भी है। शब्द जिंदा भी होते हैं, पैदा भी होते हैं और समय से मरते भी हैं। अब भाषा में, शब्दों में घुसती है, भाषा में घुसती है। ये आप जब सारी चीजें, हम आपसे बात कर रहे हैं, ना जाने कितने उर्दू शब्द हमने प्रयोग कर लिए। जिस गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, फिर गोरखपुर को आप क्या कहेंगे? कठमुल्ला कहिए उनको। आप ही के क्षेत्र से, आप ही के हैं, कहिए फिर गोरखपुरी कठमुल्ला। अब ये बातचीत लग रहा है कि थोड़ा सा बौद्धिक लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब बात हो रही है भाषा पे, अब बात हो रही है व्याकरण पे, अब हो रही है मानव सभ्यता पे, और भाषा का विकास मानव सभ्यता के विकास के समानांतर ही चलते हुए हुआ है। कह तो रहे हैं कि भाई योगी जी बोल के दिखाते बिना उर्दू के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, हम तो ये पढ़े हैं, हमने ये पढ़ा है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में, कि अमंत्रः अक्षरः नास्ति। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। योगी जी निश्चित रूप से एक मठ के बहुत ही व्यवस्थित संचालक हैं, भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा के संवाहक हैं। न सिर्फ उन्होंने हिंदू जागरण का काम किया, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति की स्थापना के प्रथम पुरुष हैं इस दौर के। अच्छा, निश्चित रूप से राहत सवाल की 20 शब्द कह के दिखा दें तो उनकी भाषा गढ़वाली है। मैं हिमाचल प्रदेश में रहा हूँ, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग महत्वपूर्ण बोलते हैं, उसी शब्द को हमारा पहाड़ी मित्र, हमारा पहाड़ी भारतीय महत्वपूर्ण बोलता है। तो क्या हम महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण से उसका आशय नहीं समझ रहे हैं? ये भाषाई अंतर है और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही भाषा की खूबसूरती है। दूसरी बात की जो हमारे मित्र ने कहा कि कौन से दल में वो लोग हैं थाना फूंकने वाले, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मदनपुर में थाना फूंका जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने नहीं फूंकता, दंगे नहीं करता, दंगे नहीं कराता, न ही समाज में विभेद पैदा करता है। हाँ, अपनी संस्कृति, भारतीयता की बात वो जरूर करता है, समाज में समरसता की बात जरूर करता है। ये बात इन्हें नागवार लग सकती है, इसलिए कि ये तुष्टीकरण करते हैं, एक वर्ग विशेष की ही सिर्फ बात करते हैं। तो एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात केवल भाजपाई करते हैं, ये भाई साहब का कहना है। अब महाकुंभ पर भी चर्चा तो होगी ही, क्योंकि महाकुंभ को लेके
इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये सबसे बड़ा जो है फेलियर है सिस्टम का, योगी जी का एक प्रचार का वो बनाना चाहते थे। तो महाकुंभ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही, बहुजन समाज पार्टी की रही, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हम लोग जो कुंभ को एक तीर्थ के रूप में देखते थे और देखते भी हैं। और जितने वहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, उनको श्रद्धालु के रूप में, उनके एक सरकारी आयोजन के रूप में काम करते थे और सरकार ऐसा व्यवस्था की। आप देखिएगा, पिछले हमारे सरकार में आजम खान साहब ने शानदार आयोजन किया था, लेकिन हम उसको तीर्थयात्री के रूप में देखते हैं, भक्त के रूप में उनको देखते हैं कि वो जाते हैं स्नान करते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये भक्त के रूप, वोट के रूप में देखना चाहती है उनको। लेकिन हमले तो आपके तरफ से होते रहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि जो है ये लोग मुस्लिमों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो है महाकुंभ पर हमले कर रहे हैं। इंडी अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, कोई उसको मृत्यु कुंभ कह देता है, तो कोई कुछ कह देता है। ये सब आरोप पर आप पर हैं कि नहीं, बताइए। आप ये बताइए कितने लोग मारे गए वहाँ, उसका आंकड़ा बताइए। क्यों लोग मारे गए? हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, क्यों लोग मारे गए? और आप ही शासक बनना चाहते हैं, आप ही अनुशासक, दोनों चाहते हैं। आप हुए कहेंगे कि राम राज हमला देंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, ठीक है, आलोचना हो सकती है, इस देश में सबकी आलोचना हुई है, राम की हुई, कृष्ण की हुई, बुद्ध की हुई, जितने भी डॉक्टर अम्बेडकर की हुई, यहाँ तक कि गांधी को गोली मारी गई। तो आलोचना का यंग, हमको तो भारत क्या बोलते हैं, संविधान में ये अधिकार मिला हो कि हम आलोचना कर सकते हैं, चूंकि विपक्ष में हमको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, ये आलोचना की वजह से ही मिला हुआ है। तो आप ये बताइए, तो आलोचना ठीक है, उनके किसी बिंदु पे आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, हम भी असहमत हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, जो शंकराचार्य जो हैं, वो सवाल जो उठा रहे हैं, आप बताइए कहाँ से गलत उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम राम राज लाएंगे, लेकिन आप राम राज लाएंगे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को खत्म करके लाएंगे। बड़ा 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 प्रश्न है भाई साहब। सिद्धार्थ जी, ये हिंदुओं की लाशों पर राम राज लाएंगे और जो है धर्मगुरुओं को गाली देखिए। देखिए, इनकी जो सियासत का ये मुख्य पार्ट है, ये अपने क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को गाली देने में गौरव समझते हैं, सनातन संस्कृति को गाली देने में गौरव समझते हैं। इन्हें लगता है कि हम बहुसंख्यक समाज को, यहाँ के हिंदू समाज को, उनके देवी देवताओं के ऊपर जितने आरोप लगाएंगे, जितनी गालियां देंगे, इससे हमारा गौरव बढ़ेगा। हमारा एक वोट का तबका जिसके लिए ये मशहूर हैं, जिसके नाते ये, जिसके दीवाने हैं उन मतों के लिए, ये उनको खुश करने का पूरा काम करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। मैं एक महात्मा का आदर करता हूं, लेकिन उन्हें धर्मनीति की बात करनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये राजनीति का विषय है, ये धर्मनीति का विषय नहीं है। ये अखिलेश यादव पूछेंगे जी। अखिलेश यादव जी जब मिलते हैं तो उन्हें समझाते हैं। अखिलेश यादव जी वो बोलते हैं जो उन्हें एक तबका कहीं बाहर से, इस बाहर के मुल्क से जो स्क्रिप्ट लिख के आती है, अखिलेश जी उसको विधानसभा में और लोकसभा में पढ़ते हैं। ये देखिए इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई। ये एक बड़ा तथ्य है। अखिलेश जी खुद ही भटके हुए मुसाफिर की तरह राजनीति कर रहे हैं। एक पिता की राजनीतिक जो बिसात है, जो उनका ग्राउंड है, उसके आधार पर ये युवराज बने हुए हैं। बाप रे बाप, बड़ा आरोप है। सक्षम नहीं है, वो क्षमता नहीं है, इसी वजह से वापसी भी नहीं हो पा रही है। स्क्रिप्ट तक बाहर से आता है। बरहज विधायक सलेमपुर के जो 2 बार आपने संसद बनाया है, वो मंत्री जी बांसगांव से जो हुए हैं, वो कितना नाम बताएं आपको? ये लोग परिवार से नहीं। देखिए, परिवारवाद भाई साहब संघर्ष से निकले, मैं जानता हूँ। परिवारवाद हो सकता है कि हमको एक पावदान आगे बढ़ा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन अधिनायकवाद इस देश में जो चल रहा है उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी तो परिवारवाद से नहीं तो चाय बेच के निकले हैं, लेकिन उनको हिटलर क्यों कहा जा रहा है? तो दिक्कत है, यही तो उन्हीं को आप हिटलर कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिटलर। ये अधिनायकवाद जो है, समाजवादी लोग परिवारवाद का मुखालफत नहीं कर रहे हैं, वो अधिनायकवाद जो इस देश में चल रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हिटलर जो शब्द आया, अभी तक तो हम लोग हिटलर किताब कभी पढ़ते थे इतिहास में, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, बार बार हिटलर, क्यों हिटलर हो रहा है? वो तो परिवारवाद से तो है नहीं, अधिनायकवाद का मेरा विरोध है। बताइए भाई साहब, पूरे देश को जो है ऐसा लगता है कि कब्जा कर लेंगे मोदी जी, और संविधान तो किनारे ही रख दिया है। राहुल गांधी जी संविधान के सच्चे जो है, और इनके जो पार्टी के लोग हैं, इंडी अलायंस के लोग हैं, वो लोग संविधान को मानने वाले हैं। आप लोग तो संविधान तक को जो है खत्म कर रहे हैं। बताइए, एक आदमी के चक्कर में। संविधान की जहाँ तक बात, बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया है। संविधान में तो नेहरू जी ने ये प्राविधान करा दिया था कि साहब वो सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के
मस्जिद को छोड़ के मदरसों को फिर आप जो है कब्र खोदने लगते हैं, इस पर आपत्ति है। ये अभी चर्चा हो रही है अभी की, आप जो है नेहरू पे जाने लगे, जो 70 साल खेल रहे हैं, जो कठमुल्ला शब्द पे आप आ रहे थे, आपकी प्रारंभिक बातचीत का जो हिस्सा था, इस देश में भारत में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत में उर्दू पढ़ाया जाएगा, आप वो भी पढ़ाइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्कृत पढ़ाने पे आपको आपत्ति क्यों है? क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है भाई? ये आर्यावर्त का देश है, ये सनातन संस्कृत का राम और कृष्ण का देश है, जो भाई साहब ने कहा कि विश्वामित्र का देश है, मैं सहमत हूँ। कौन किसको मार रहा है? संस्कृत से तो कोई फायदा है नहीं भाई, वो क्या रेवेन्यू दे रहा है ये बताइए, तो उसको क्यों रखा जाए? संस्कृत एकमात्र इस पूरी दुनिया की ऐसी भाषा है जिसका इंटर पास विद्यार्थी तत्काल जाता है और उसको समाज आदर देता है। आप अपने घर में अपना पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं? उसके लिए संस्कृत का विद्यार्थी चाहिए, और संस्कृत का विद्यार्थी संस्कृत पाठशालाओं से निकलता है, संस्कृत भाषा से निकलता है, और वो इतना मर्यादित होता है कि समाज में जाके विभेद नहीं पैदा करता है, वो आपको संस्कार सिखाता है। संस्कृत संस्कार को जन्म देती है। ये बड़ी बात है। संस्कृत पर भी बहस आगे होती रहेगी, लेकिन अगर स्थानीय हम बोलियों की बात करें तो बोलियां, भाई साहब, बोलियों को खत्म कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में, हालांकि अब तो जो है विधानसभा में आप भी खुश होंगे, भोजपुरी में बोल पाएंगे, अवधी में बोल पाएंगे? नहीं, बोलना चाहिए। भाषा, देखिए, भाषा तो सबको जानना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खुश हैं इन लोग के फैसले से? नहीं, भाषा की मतलब आप पूरे दुनिया की भाषा सीखिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 न जाने कितनी भाषा, संस्कृत के बाद इसी देश में उसको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, इसी देश में नहीं पढ़ने दिया गया। तो भाषा तो आप जितना बोल लीजिए वो हमारे लिए अच्छा है। अंग्रेजी बोलिए, उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए, अवधी बोलिए। आखिर अवधी में रामचरितमानस लिखी गई, आज हिंदी में उसको समझते हैं। संस्कृत में पढ़ा गया, तमाम विद्यालयों में बच्चे जो है संस्कृत पढ़ रहे हैं, आज PCS हो रहे हैं, IAS हो रहे हैं उसी संस्कृत से। उर्दू से लड़के पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ये तो संकीर्ण मानसिकता की बात हो गई कि आप भाषाओं को संकलित कर रहे हैं। आप उसका विस्तारीकरण करिए, पूरी दुनिया में आप विश्व गुरु जाने जाते हैं। ये तो ये कहना कि देखिए मामला क्या है ना, कि जो अभी मैं कह रहा हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी, क्षमा करिएगा, वो नफरत से अपने आप को पहचाने जाने लगे हैं। और नफरत क्या होती है? नफरत जो है वो जंगल में जिस तरह आग फैलती है, उससे एक फायदा है नफरत से कि आप बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे। आपकी बात कुंभ की बात चल रही थी, आप चले गए कठमुंडले पे। क्यों आप कुंभ की बात क्यों नहीं कहे हैं? चूंकि विषयांतर का मामला है, चूंकि जानते हैं कि इसमें हमको ज्यादा आग लगेगी, जिम्मेदारी से बचने वाली बात कह रहे हैं। मोहब्बत क्यों नहीं बांटते? जहाँ रस की तरह घुलिए आप। लेकिन कभी देखें कि आप मोहब्बत की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी? हमेशा कभी फतवा की बात, कभी अरे आप हिंदू सम्राट बनते हैं और दिन भर मुसलमानों के पीछे लगे हैं, हिंदुओं की बात क्या कहेंगे? बड़े आरोप है लगातार, दर। अब आपको मैं बताऊं, कुंभ की, महाकुंभ की जो सफलता है, ये देखा नहीं जा रहा है। पूरा देश उमड़ रहा है, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूरा देश। देखिए होता क्या है, हर दल राजनीति करते हैं, जैसे समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, सारे दल जो हैं वो नेता चुनते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। तो वो ठीक है, वो शासक हैं, लेकिन शासन पे अनुशासन करने वाला व्यक्ति कौन था? वही अनुशासन थे। तो सनातन संस्कृति को धूमिल करके उसके ऊपर आरोप लगा के ये अपनी सियासत करेंगे, ये इनका शुरू से काम है। सबसे अच्छा कुंभ महाकुंभ का वो मैंने वो कुंभ देखा है। आजम खान जी की, जिनकी प्रशंसा भी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उन्होंने पूरा ट्रैफिक वहाँ का जाम करा दिया, बसों की सुविधाएं कोलैप्स करा दी, जो लोग थे वहाँ परेशान रहे, और मीडिया पे इनका इस ढंग का कब्जा था कि साहब मीडिया ने उन चीजों को दिखाया ही नहीं। आपको जरूरत क्या थी? वहाँ पर जो सनातन आस्था का विषय था, वहाँ पर एक मुसलमान मंत्री को आप क्यों लगाते हैं जिसकी सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं? गाय की हम पूजा करते हैं, आप गाय कटवाते हैं। अब मंत्री जो है, मंत्री को मत बांटिए किसी जाति धर्म में। आप गाय कटवाएंगे, मंत्री होता है गाय, वो भी तो जनता द्वारा चुन के गया है। देखिए बंधुवर, यहीं पे वो लोग आरोप लगाते हैं। हमारी आस्था का जो प्रश्न है, गाय की हम पूजा करते हैं और आप गाय कटवा रहे हैं। आपकी आस्था सनातन के प्रति नहीं है, तो आप वहाँ करेंगे क्या? सबसे ज्यादा ये उनका आरोप है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मंत्री आपने क्यों लगा दिया भाई महाकुंभ में? प्रधानमंत्री जी कहाँ से आते हैं? गुजरात से नहीं, सांसद कहाँ से बने हैं? बनारस से बने हैं ना। काशी का है, बुद्ध का जगह है वो। गंगा आरती जब होती थी वहाँ, अभी भी होती है, बिस्मिल्लाह खा के शहनाई से गंगा आरती की शुरुआत होती है। ये भारत है। जब बिस्मिल्लाह खां जब वहाँ शहनाई बजाते थे तो वहाँ आरती होती थी। ठीक है, तो उसको आप कहाँ से खारिज कर लेंगे? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई से जहाँ आरती की शुभारंभ होता है, इसी खूबसूरती को, ये ताने बाने को ये तोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी लोग जब तक जिंदा है, धरती पे है, इसको तोड़ने दे। आप भी समाजवादी है, मैं जानता हूं। अब आप देखिए, ये देवरिया और कुशीनगर जनपद, ये लोग कहते हैं समाजवादियों का मक्का है।
आज समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें हैं, हमें जरा बता दीजिए। क्यों समाजवादी पार्टी की जमीन दरक गई? कहाँ चले गए समाजवादी? तो अपने कर्म और कुकर्म से चले गए। इनका कर्म यही रहा है कि साहब बिस्मिल्लाह खान का नाम ये ले रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह खान गंगा जी को अपने सर माथे लगाते थे, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के रज को मस्तक पे लगाते थे। ये उनका आदर पूरा देश करता है, कोई समाज करता है। फाइनल कमेंट कर दीजिए। फाइनल कमेंट यही है कि भाषा को लेके इस देश में संस्कृत का, शुरू से संस्कृत की स्थापना रही है। संस्कृत और संस्कृत का अंतर संबंध है, जिसको लेके योगी जी ने पुनर्स्थापित करने की बात करी है। आज भोजपुरी को भी उन्होंने विधानसभा में मान्यता दी है, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस विषय। ठीक है, फाइनल भाषा को लेके जो बयानबाजी हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, प्रतिक्रिया आप देखिए, हमारे यहाँ से अशोक मेहता साहब चुनाव लड़े, वो बहुत बड़े शास्त्री थे। जब चुनाव हार गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप चुनाव क्यों हार गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक हम जब उत्तर प्रदेश में घुसे तो यहाँ पे लोग गला कहते हैं, ये इसको गला, लेकिन जब हम और पूर्वांचल में जब घुसे तो इसको जो है लोग गटई कहने लगे। लेकिन जब हम देवरिया में आके जब चुनाव लड़के जब हार गए तो हमको कहा लगा कि भाई ये तो ऐसे जिले में आ गए जहाँ गटई नहीं, यहाँ नटई इसको बोला जाता है। तो ये विविधताओं का देश है, बहुत सारे भाषा है, भाषाएं खत्म होती है, जिंदा होती हैं, भाषाएं मरती भी है, जन्म भी लेती हैं। और मैं कह रहा हूं कि जितना भाषा आप बढ़ा लीजिए, हमारे देश की खूबसूरती है। भाषाओं को समझना चाहिए, किसी भाषा का विरोध। आप कठमुल्ला कह के क्या रविशंकर प्रसाद जी के लड़के अंग्रेजी क्यों अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं? देश अभी उत्तर भारत सरकार में लगभग 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके बेटे अंग्रेज क्या बोलते हैं विदेश में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं आप बुला के यही पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ाइए उनको, संस्कृत पढ़ाइए। ठीक है, बेटी को अपने अंग्रेजी पढ़ाएंगे, यहाँ कठमुल्ला बोलेंगे, तो ये शब्द नहीं चलेगा। इसका हम समाजवादी लोग घोर विरोध करते हैं और ये विरोध जारी है। और यहाँ तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से विरोध कर रहे हैं। बताइए कौन योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया है? अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत हो गया और आप दोनों मेहमानों का मैं चाहता हूं कि एक बार बहुत मैं भूरी जो है प्रशंसा और धन्यवाद इस बात पर कि आप लोगों ने समय दिया और एक जो है इस तरीके की बातचीत हुई। मुझे लगता है गंभीर बातचीत होगी, बिना फाइटी के, जो आजकल टीवी डिबेट्स वगैरह में हो रहा है। इस तरीके की और भी बातचीत हम लेके आते रहेंगे। एक विषय था और विषय बहुत गंभीर था और बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए क्योंकि भाषा भाई हमारी माँ की तरह है और सभ्यता के विकास के साथ भाषाओं का भी विकास होता है, व्याकरण का विकास होता है और ये सब बहुत जरूरी भी है। तो मुझे लगता है इस पर जो है एक डिस्कोर्स लेके आना और लोग क्या कहते हैं उस पर आप तक पहुंचाना, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जो लड़ाई है वो किस चीज का है, वर्चस्व का है, तुष्टीकरण का है या सांस्कृतिक सनातन धर्म का है? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। इस विषय पे समाजवादी पार्टी सही कर रही है या भाजपा सही कर रही है? बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।